हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह ने कहा है कि इजरायल के साथ युद्ध एक नए चरण में प्रवेश कर गया है, क्योंकि उन्होंने समर्थकों की भीड़ को संबोधित किया जो समूह के वरिष्ठ कमांडर फुआद शुक्र के अंतिम संस्कार के लिए एकत्र हुए थे, जो बेरूत में इजरायली हमले में मारे गए थे। उन्होंने गुरुवार को कहा कि हिजबुल्लाह इस हमले के पर प्रतीकात्मक प्रतिक्रिया के बजाय वास्तविक अध्ययनपूर्ण प्रतिक्रिया पर विचार कर रहा है। उन्होंने कहा कि कई देशों ने लेबनानी समूह से जवाबी कार्रवाई न करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इजरायल ने लाल रेखा पार कर ली है और इसका जवाब अपरिहार्य है। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय तनाव का बनना आगामी प्रतिशोध पर इजरायल की प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगा। इस बीच प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजरायल ईरान और उसके सहयोगी के जवाबी हमले के लिए खुद को तैयार कर रहा है। उनके कार्य के अनुसार उन्होंने कहा कि इजरायल किसी भी स्थिति के लिए पूरी तरह तैयार है, रक्षात्मक और आक्रामक दोनों तरह से। हम किसी भी क्षेत्र से हमारे खिलाफ किसी भी आक्रामक कार्रवाई के लिए बहुत भारी कीमत चुकाएंगे। शुक्र की हत्या शनिवार को बेरूत के दक्षिणी उपनगर दहिया के घनी आबादी वाले इलाके हरेक इलाके में की गई थी। लेबनान के सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 3 महिलाओं और 2 बच्चों की भी मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हो गए। इसके बाद बुधवार को तेहरान में एक और हमला हुआ, जिसमें हमास के राजनीतिक नेता इस्माइल हानिया की मौत हो गई, जिससे ईरान और उसके सहयोगी समूह के बीच सैनिक प्रतिक्रिया और क्षेत्र में संभावित पूर्ण युद्ध की आशंकाएं और बढ़ गई हैं। इस घटना पर इजरायल ने कोई टिप्पणी नहीं की है और हत्या की जिम्मेदारी नहीं ली है। इजरायली सेना ने कहा कि शुक्रवार को निशाना बनाकर किया गया सटीक हमला शनिवार को सीरिया के कब्जे वाले गोलान हाइट्स के मजदल शम्स में फुटबॉल खेल रहे 12 बच्चों और युवाओं की हत्या के जवाब में किया गया। इजरायली सेना के अनुसार शुक्र ने इजरायली ठिकानों पर कई हमलों की निगरानी की थी और मजदल शम्स में हमले के लिए वह जिम्मेदार था। हिजबुल्लाह ने इस घटना की जिम्मेदारी लेने से इनकार किया है। गुरुवार को अपने भाषण में नसरल्लाह ने इस इनकार को दोहराया और कहा कि अगर रॉकेट गलत तरीके से दागा गया होता तो हिजबुल्लाह अपनी गलती स्वीकार कर लेता। हिजबुल्लाह ने 7 अक्टूबर को गाजा पर युद्ध शुरू होने के अगले दिन ही उत्तरी इजरायल में सैन्य ठिकानों पर हमला करना शुरू कर दिया था। उसका कहना है कि यह हमला फिलिस्तीनी को समर्थन देने के लिए किया जा रहा है। तब से हिजबुल्लाह और इजरायल के बीच लगभग प्रतिदिन झड़पें होती रही हैं, लेकिन हिंसा जिसके कारण दोनों देशों में हजारों लोग विस्थापित हुए मुख्यतः सीमावर्ती क्षेत्रों तक ही सीमित रही है। शनिवार को बेरूत में हुआ घातक इजरायली हमला लेबनान की राजधानी और उसके आसपास के इलाकों पर दूसरा हमला था। शनिवार को बेरूत में हुआ घातक इजरायली हमला इस साल लेबनान की राजधानी और उसके उपनगरों पर दूसरा हमला था। जनवरी में दहिया में एक इजरायली हवाई हमले में हमास के अधिकारी सालाह अल अरूरी की मौत हो गई थी।